गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। मैं तैयार हो गई हूँ सुबह की पूजा के लिए। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं पहले से ही लेट हो गई थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में आई तैयार, नहा धोकर तैयार होकर। अभी मैं जल्दी से बाल बना लेती हूँ, इसलिए क्योंकि पहले ही मैं लेट हो चुकी हूँ। तो फटाक से मैं रेडी हुई और चल दी दुपट्टा ओढ़ के पूजा करने के लिए। तो जय माता दी दोस्तों। किस किस का नवरात्रि आज बताइएगा ज़रूर। जल्दी जल्दी आइए, मैं पूजा करने जा रही हूँ। अब मैं पहुँच जाती हूँ मंदिर पहुंच जाती हूँ मैं अपने घर के मंदिर, अपनी पूजा की थाली तैयार करने के लिए। वहीं पर मैंने देखा कि अभी मेरा सामान भी तैयार नहीं है, मंदिर भी तैयार नहीं है, तो जल्दी जल्दी मैं अपना सामान तैयार कर लेती हूँ पूजा का। ये मैंने बहुत जल्दी की थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी। एक्चुअली उठने में तो देरी नहीं हुई थी, पर बाकी जो घर में साफ़ सफाई थी उसमें काफ़ी समय लग गया था। कल नहीं कर पाई थी, जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग। कल ग्रहण था, तो ग्रहण में तो हम सफाई कर लें, फिर भी कोई वो नहीं है कि हाँ हम सफाई लगेगी भी नहीं लगेगी। इसलिए मैंने ग्रहण ख़त्म होने के बाद ही अपने घर की सारी सफाई की थी। मंदिर वगैरह भी तभी साफ़ किया था रात को ही। तो सुबह में फिर उसके बाद मैंने घर में फिर धुलाई वगैरह हुई करी, सुबह को ही की थी, रात को नहीं कर पाई थी, सिर्फ सफाई ही कर ली थी। अब मैं पूजा की थाली रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं निकलूँगी मंदिर निकलने की वीडियो मैं आपके लिए कॉपी नहीं कर पाई थी, तो आप देख सकते हैं। मंदिर पर फ़ोन ले जाना इतना, फिर उसको वीडियो शूट करना, वो सब के लिए मैं नहीं कर पाई थी। मेरे साथ कोई था नहीं, मैं अकेले ही गई थी, तो इसलिए शूट भी नहीं हो सकता था मेरा। तो फ़ोन घर पर ही छोड़ गई थी, तो वहाँ की वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकती। और मैंने घर की सारी तैयारी कर ली है पूजा की। अब मैं चली जाऊँगी यहाँ से फटाक से मंदिर। अब मंदिर से वापस आ गई थी मैं, उसके बाद फिर मैंने घर पर ही पूजा करनी शुरू कर दी है। घर पर ही या मदर इन लॉ के साथ मैं पूजा कर रही थी मंदिर में, अपने घर के ही। जल्दी जल्दी मैंने पूजा की। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना। और भी ब्लॉग्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं मेरे में। हम यहाँ पे सबसे पहले गंगा जल से अपने घर को शुद्ध करते हैं, मंदिर को शुद्ध करते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद ही हम पूजा की बाकी की शुरुआत करते हैं, बाकी की तैयारियां करते हैं। बाकी हम पूजा बाद में ही करना शुरू करते हैं। आपके यहाँ यह पूजा कैसे की जाती है मुझको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे यहाँ तो साधारण तरीके से ही पूजा की जाती है। कहीं कहीं होता है कि उसको बहुत ही अच्छे से किया जाता है, प्रोसेस के साथ किया जाता है, पंडित जी को बुलाया जाता है, अखंड जोत भी जलाते हैं कुछ लोग। लेकिन मेरे यहाँ बहुत ही सादा तरीके से होती है, एकदम साधारण तरीके से पूजा होती है। हम पंडित जी वगैरह को नहीं बुलाते हैं, खुद ही अपने आप ही घर की सारी पूजा की तैयारी करते हैं। खुद ही तोरण बनाते हैं, खुद ही माता को तिलक वगैरह करते हैं, और खुद ही हम आरती वगैरह भी खुद ही करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ की पूजा की तैयारी कर ही ली है। अब मैं नारियल का कलश तैयार करूँगी। आपके यहाँ नारियल का कलश कैसे तैयार करते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। हमारे यहाँ तो नारियल पे चुन्नी लपेट करके उसको कलावे से बांध लिया जाता है, और उसके बाद आम के पत्तों को हम उसमें लोटे में रखते हैं। कलावे को आप एक मंत्र के साथ भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं तो सादा ही बांध देती हूँ। आप चाहें तो मंत्र के साथ बांध देते हैं। इसको गूगल पे इसका मंत्र भी दिया गया है आपको कलश बनाने के लिए। मैं कलश बनाने के लिए लोटे में पानी लेती हूँ, उस पर मैं कलावा बांधती हूँ और आम के पत्ते रखती हूँ। आम के पत्ते एक्चुअली क्या हुआ था, मेरी मदर इन लॉ ने पहले ही आम के सारे पत्ते निकाल लिए थे टहनी में से, तो मुझे भी फिर उसको तोड़ के ही लगाना पड़ता था। वरना आप उसको टहनी को ऐसे ही पीछे से तोड़ करके उसको कलावे लोटे में रख सकते हैं, जिससे कि आपका कलश बनके तैयार हो जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, उसको पहले मैंने उसको एक एक पत्ता लगाया लोटे में, फिर उसके बाद मैंने अपना वो रखा नारियल रखा उस पर, फिर मैंने उस पर कलावा बांधा। स्वास्तिक बनाते हैं हम, उस पर स्वास्तिक बनाती हूँ मैं। स्वास्तिक के बाद आप स्वास्तिक बनाने का तरीका होता है अपना, उसका वीडियो मैं आपको बाद में दिखा दूँगी। क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं सीधे ही उसको जेड टाइप का उल्टा जेड बना करके और स्वास्तिक बना देते हैं। स्वास्तिक कभी भी ऐसे नहीं बनता है, जो स्वास्तिक बनाने का अपना एक तरीका होता है, तभी हमारे स्वास्तिक में नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो आती है, वरना उसको हम उल्टा बनाते हैं तो पॉजिटिव ही होता है उसका। तो अब ये रेडी हो चुका है मेरा कलश बन करके। अब मैं इस पर थोड़ा सा गंगा जल डालूँगी इसको शुद्धिकरण के लिए। नारियल तो ऑलरेडी पहले से शुद्ध होता है, लेकिन हम इतना कुछ हो जगह ग्रहण पड़ा था तो सभी तो शुद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा वो डाला था, गंगा जल डाला था। पूरे मंदिर में भी गंगा जल डाला था मैंने, बाहर कमरे में बरामदे में सब में डाल दिया था गंगा जल। मैंने माता रानी को कल शाम में ही नहला दिया था, मतलब उनको तैयार कर दिया था नहला करके।
तो सुबह में मैंने बाकी की तैयारी कर ली थी। अब मैं आ जाती हूँ हवन की तैयारी। अब हम हवन की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हवन की तैयारी में मैंने आम की लकड़ियों का उपयोग किया था। कुछ घरों में इसको हवन करने के लिए छोटे छोटे उपले होते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। मेरे घर पे आम की लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, तो हम आम की लकड़ियाँ लाते हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ लाते हैं, छोटी मिलती है छोटी ले आते हैं, बड़ी मिलती है बड़ी ले आते हैं। उसको हम घर में ही ला करके छोटा छोटा पतला पतला उसको काट लेते हैं। आपके घर चाकू से भी कट जाती है, वैसे अगर आपके यहाँ खुरपा हो, गांव में होते हैं खुरपे, कहीं कहीं मिल जाते हैं, कभी कहीं नहीं मिलते हैं, लेकिन आप उसको हाथ से भी कर सकते हो, चाकू से कर सकते हो, ईंट से कर सकते हो, छोटा छोटा हो जाता है। यहाँ मैंने अगरबत्ती पूजा करना शुरू कर दिया है, धूप बत्ती वगैरह जलाना, चिरागी मैंने पहले ही कर दी थी। अब मैंने हवन की तैयारी कर ली है। अब मैं हवन करूँगी। यहाँ पे मैं कलावा बांधना भूल गई थी, तो मैंने इसमें कलावा बाद में बांध दिया था। कलश में मेरा कलावा रह गया था बंधने से, तो ये मेरी मदर इन लॉ हर चीज़ में मेरे सपोर्ट का हाथ लगा रही थी पूजा में, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं तो एक ही चौकी लगाते हैं, तो पूजा का सामान भी एक ही होता है, जैसे कि एक जायफल, एक सुपारी, एक पान, इस तरीके से हम उसको अलग अलग नहीं लगाते। कुछ घरों में लेके भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अलग अलग नहीं होता है। एक ही चौकी है तो हम परिवार वाले सब एक साथ ही कर लेते हैं एक जगह पूजा। अभी मैं हमेशा मतलब घी एक्चुअली था नहीं, तो मैंने इस समय तिल का ऑयल से ही पूजा कर लिया था। यहाँ मैं जायफल कर रही हूँ, उसमें छोड़ रही हूँ अवघन में, आप देख सकते हैं पूजा। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिएगा आप यहाँ पे कहाँ पे हवन सामग्री में सभी चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं। बसाते, कपूर, लौंगे, जायफल, सामग्री वगैरह सब हवन कुंड में डाल दिया है। यहाँ मेरा हवन समाप्त हो जाता है। अब मैं करती हूँ आरती।